हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को हिंदी हब बाय प्रियंका में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी टीचर। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस चैनल पे आपको हिंदी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ने को मिलेगी, तो उसी के अनुसार आज हम हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द उनको लेकर आए हैं। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको पर्यायवाची शब्दों में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जल्दी से हम लोग पर्यायवाची शब्दों को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर पर्यायवाची शब्द होते क्या है। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी मतलब कि समान अर्थों वाले शब्द। याद रखना, अक्सर परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पर्यायवाची और समानार्थी दोनों एक ही हैं। पर्याय का अर्थ होता है समान, ठीक है, और वाची का मतलब होता है बोलने वाला। ठीक है, तो समान शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए, तो आज हम अपनी इस वीडियो में बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण देखेंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी करेंगे। चलिए, तो पर्यायवाची शब्द की पहले परिभाषा जान लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में, कि जो शब्द समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द का स्थान ग्रहण कर लेते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो समान अर्थ के कारण दूसरे शब्दों का भी स्थान ग्रहण कर लेते हैं वो कहलाते हैं आपके समानार्थी शब्द। जैसे मान लो सूर्य, तो सूर्य का समानार्थी क्या होता है? रवि, दिनकर, भास्कर। तो आप सूर्य की जगह रवि या दिनकर, भास्कर का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वो हो गया आपका समानार्थी शब्द। और आगे है, अर्थात इसमें एक शब्द के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है और इसमें एक शब्द के लिए कई सारे शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। किसी भी शब्द के लिए प्रयुक्त समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मतलब कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि समान अर्थों वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम जल्दी से पर्यायवाची शब्दों के बहुत सारे उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आँख। आँख का पर्यायवाची, अक्सर परीक्षाओं में ये शब्द पूछा गया है कि भाई आँख का पर्यायवाची क्या होता है। तो आँख का होता है दृग, लोचन, नेत्र और नयन। अर्थात नयन, नेत्र, लोचन ये सारे आँख के पर्यायवाची हैं। अब देखते हैं अपमान। अपमान शब्द का पर्यायवाची अनादर, उपेक्षा, तिरस्कार और निरादर। अपमान का होगा अनादर, उपेक्षा, तिरस्कार और अनादर। ठीक है, अब है आपका अंधकार। अंधकार का मतलब होता है तम या फिर अंधेरा, तो उसका पर्यायवाची क्या हुआ? तम। यहाँ पे आएगा आपका तम। ठीक है, तम, तमिश, तमर और तारिका। अंधकार का तम, तमिश, तमर और तारिका। अब है आपका अश्व। अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। क्या होता है संस्कृत में? अश्व, घोड़े को भी हम अश्व कहते हैं। तो अश्व का पर्यायवाची है घोड़ा, वाहन, है और बाजी। घोड़ा, वाहन, है और बाजी। अब आ गया आपका अहंकार। ठीक है, अहंकार, तो अहंकार का होता है अभिमान, गर्व, घमंड या फिर मद। कहते हैं ना कि उसको बहुत घमंड है, तो घमंड के लिए हम लोग अहंकार शब्द का भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम घमंड के लिए गर्व शब्द का भी प्रयोग करते हैं। फिर आ गया आपका आकाश। तो आकाश के भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे अंतरिक्ष, अंबर, आसमान और गगन। इन सबको हम क्या कहेंगे? आकाश का पर्यायवाची कहेंगे। मतलब कि आकाश के स्थान पे आप गगन का भी प्रयोग कर सकते हैं, नभ का भी प्रयोग कर सकते हैं और अंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे आनंद। तो आनंद का होता है प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास और खुशी। आनंद के पर्यायवाची होंगे आपके प्रसन्नता, हर्ष, खुशी और उल्लास। फिर आता है आपका आभूषण। ठीक है, अब आगे आपके दिमाग में आएगा आभूषण। अब जब आभूषण शब्द का पर्यायवाची आपको चुनना हो तो उसके अर्थ को भी समझना जरूरी होता है। ठीक है, आभूषण का पहला तो अर्थ है गहना। गहना हमारे शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब एक शब्द आया है आपका अलंकार। अब आपको लग रहा होगा कि अलंकार यहाँ पर क्यों है? तो अलंकार का अर्थ भी होता है वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द। जिस प्रकार से जो आभूषण होते हैं वो हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जो
अलंकार होते हैं वो हमारे काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, इसीलिए आभूषण का एक पर्यायवाची अलंकार भी होगा। ठीक है, और फिर जेवर। अब है आपका इनाम। तो इनाम का पर्यायवाची होता है पुरस्कार, पारितोषिक और प्रीतिकर। याद रखना, अक्सर ऐसे शब्द आ जाते हैं कि पारितोषिक शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो आपको याद रखना है कि इसका पर्यायवाची शब्द है इनाम, पुरस्कार। ठीक है, इनाम और पुरस्कार, साथ ही साथ प्रीतिकर भी इनाम का पर्यायवाची शब्द है। अब आ रहा है आपका इच्छा। तो इच्छा, आपको बताना है कि इच्छा को और किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि जो कविताएं होती हैं उनमें इच्छा कभी भी नहीं लिखा जाता, उनमें इच्छा की जगह हमेशा अभिलाषा लिखा जाता है। तो भाई आपको याद रहना चाहिए कि इच्छा का दूसरा अर्थ अभिलाषा भी होता है। तो इच्छा, अभिलाषा, चाह जिसको हम कहते हैं, कामना भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको हम लालसा भी कहते हैं। इच्छा, कामना, लालसा और अभिलाषा। अब है इंद्र। इंद्र, तो इंद्र के भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जान लेते हैं। देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरपति और पुरंदर। याद रखना कि जो सुरपति है वो आपका इंद्र का पर्यायवाची है। कई बार हो सकता है परीक्षाओं में आप लोगों से कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लिए जाएं जिससे आप भ्रमित हो जाएं, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। याद रखना है कि पर्यायवाची का अर्थ है समान शब्दों वाले अर्थ, तो वही शब्दों का प्रयोग करना है जिनसे समान अर्थ उत्पन्न हो रहे हैं, समान अर्थ जिनसे निकल रहे हैं। ठीक है, अब है ईश्वर। तो ईश्वर का पर्यायवाची है परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु और भगवान। ठीक है, पर कहते हैं त्रिलोकनाथ भी आपका ईश्वर का पर्यायवाची होगा, भगवान भी आपका ईश्वर का पर्यायवाची, और प्रभु को मतलब कि ईश्वर को इन सभी नामों से जाना जाता है, इसीलिए ये आपस में एक दूसरे के पर्याय है, तो ये पर्यायवाची शब्द हो गए। अब है आपका उषा। उषा का मतलब होता है सुबह। ठीक है, याद रखना, उषा का मतलब होता है सुबह, तो उसका पर्यायवाची है प्रभात, सवेरा, अरुणोदय और निशांत। अक्सर लोगों के नाम होते हैं अरुणोदय और निशांत। ठीक है, अरुणोदय और निशांत आपको याद रखना है कि ये उषा के यानी कि सुबह के पर्यायवाची हैं। चलिए, अब आ रहा है आपका पेट। ठीक है, उदर। उदर का पर्यायवाची होता है पेट और जठर। याद रखना, उदर का पर्यायवाची होगा आपका पेट और जठर। फिर आता है आपका उत्पन्न। उत्पन्न का मतलब होता है पैदा होना। उत्पन्न का क्या अर्थ है? पैदा होना। तो इसका होगा उद्भूत, आविर्भाव और प्रादुर्भूत। ठीक है, उद्भूत, आविर्भाव और प्रादुर्भूत, ये आपके उत्पन्न के पर्यायवाची हुए। फिर आता है आपका उन्नति। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, अब आएगा आपका उन्नति। उन्नति का होगा, उन्नति का अर्थ होता है वृद्धि होना या फिर तरक्की करना। तो इसका आएगा उदय, उदय होना, वृद्धि, उत्कर्ष और उत्थान। उन्नति को हम उत्थान शब्द भी उन्नति के जगह कई बार प्रयोग में लाते हैं, अर्थात उन्नति का पर्यायवाची आपका उत्थान भी आएगा। अब आता है आपका उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य का भी और भी अर्थ होते हैं, जैसे अभिप्राय, आशय, लक्ष्य और इष्ट। ठीक है, उद्देश्य के पर्यायवाची हो गए आपके अभिप्राय, आशय, लक्ष्य, साथ ही साथ इष्ट। अब आ गया आपका नेक्स्ट पर्यायवाची उद्यान। ठीक है, उद्यान, तो उद्यान मतलब कि वन, बगीचा जिसके अर्थ होते हैं, तो वन, उपवन, बगीचा, बाग, वाटिका, ये सारे हमारे उद्यान के पर्यायवाची हुए। मतलब कि हम कहीं कहीं उद्यान की जगह उपवन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब है आपका कोयल। तो कोयल में एक शब्द आया है वसंत दूत। तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि कोयल को वसंत दूत क्यों कहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जब वसंत ऋतु आती है तभी कोयल अपना मधुर गीत गाती है। आपने कविताओं में पढ़ा ही होगा कि किस तरीके से जब वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो उसी वक्त जो कोयल होती है वो अपना मधुर संगीत सुनाती है और बसंत के आगमन की सूचना हम लोगों को देती है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है वसंत दूत। तो कोयल का पर्यायवाची हुआ पिक, कोकिल, प्रभूत, साथ ही साथ इसको वसंत दूत भी कहते हैं। अब है आपका हिरण। हिरण का मतलब है मृग। हिरण को संस्कृत में हम मृग कहते हैं। अब मरीचि, मयूख, कर, रश्मि और अश।
हिरण को लेके एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है कि किस तरह से हिरण जो किस तरीके से हिरण खुशबू को, सुगंध को पूरे वन में ढूंढती रहती है, जबकि वो सुगंध उसकी ही नाभि से आ रही होती है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हिरण को हम कहते हैं मरीचि, मयूख, मृग। चलिए, अब है आपका कामदेव। कामदेव का आपका होता है मदन, मनसिज, रतिपति, पंचसर। ठीक है, कामदेव का होता है मदन, मनसिज, रतिपति और साथ ही पंचसर। चलिए, अब है आपका कमल। अक्सर परीक्षाओं में आप देखेंगे तो कमल को पूछा जाता है कि कमल का पर्यायवाची बताइए। तो नीरज, जलज। ठीक है, नीरज, जलज ये क्या हुए? कमल के पर्यायवाची। जैसे शतदल, उत्पल, वारिज, कुंज और नीरज, ये और साथ ही साथ पंकज, ये सारे हुए कमल के पर्यायवाची। यहाँ पर मैं 4-4 पर्यायवाची इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप गलती से कोई एक पर्यायवाची भूल गए तो दूसरा और तीसरा पर्यायवाची आपको याद रहे। चलिए, अब है आपका कपड़ा। अब कपड़ा पे आपका एक पर्यायवाची आया है अंबर। तो याद रखना, अंबर के भी 2 अर्थ होते हैं। पहला, अंबर को हम लोग गगन कहते हैं, आसमान कहते हैं। दूसरा, हम लोग अंबर को कपड़ा भी कहते हैं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात हो रही है श्वेतांबर की तो वहाँ पर सफ़ेद आसमान नहीं बल्कि सफ़ेद कपड़ा होगा, जो कि आपका कर्मधारय समास में आता है, श्वेतांबर। ठीक है, तो श्वेत कपड़ों वाला, तो श्वेत वस्त्रों वाला। तो आपको याद रखना है अंबर के 2 अर्थ होते हैं, अर्थात कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र, पट, वसन, चीर और अंबर होगा। अब आ गया आपका किनारा। किनारा का पर्यायवाची होगा तट, तीर, कगार या कूल। किनारा का पर्यायवाची तट, तीर, कगार या कूल। ठीक है, अब है आपका गणेश का पर्यायवाची। गणेश के तो बहुत सारे नामों से गणपति जी को बुलाया जाता है। कोई लंबोदर कहता है, कोई गजानन कहता है, तो ये सारे उनके नाम हैं और ये सारे आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची। ठीक है, तो गणेश का पर्यायवाची गणपति, भालचंद्र, लंबोदर और गजानन। अब आ गया आपका गंगा। गंगा का पर्यायवाची याद रखना है भागीरथी, देव नदी, सुरसरी और मंदाकिनी, ये सारे आपके गंगा के पर्यायवाची हुए। फिर आता है आपका गाय। अब गाय के पर्यायवाची, अक्सर गाय पे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में निबंध लिखा होगा और उसी का संस्कृत में धेनु का निबंध। तो गाय को संस्कृत में धेनु भी कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे गाय का पर्यायवाची गौ, सुरभि और धेनु है। गाय के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? गौ, सुरभि और धेनु। चलिए, अब आता है आपका गोद। तो गोद के पर्यायवाची अंक, कहते हैं ना कि वो ईश्वर के अंक में है, मतलब ईश्वर की गोद में है। तो यहाँ पर अंक, क्रोध और जो उत्सर्ग हैं ये आपके गोद के पर्यायवाची। चलिए, अब आ गया आपका घर। घर, सदन, धाम, आलय, आगर, भवन और ग्रह। घर को भी बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई भवन कहता है, कोई मकान कहता है, कोई आलय कहता है, कोई धाम कहता है। तो इतने सारे ये घर के पर्यायवाची हो गए। चलिए, अब है आपका चांदनी। चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका और चंद्रमरीचि, ये आपके हो गए चांदनी के पर्यायवाची। ठीक है, अब उसी तरीके से चांद के पर्यायवाची। चांद को भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है, निशाकर, हिमांशु, चंद्र, राकेश, निशिपति और शशि। ठीक है, शशि भी आपका चंद्र का ही पर्यायवाची है। याद रखना, अगर आप कोई एक पर्यायवाची भूल रहे हैं तो दूसरा आपको याद रहेगा, इसीलिए इतने सारे पर्यायवाची इस चैनल पर आपको करवाए जा रहे हैं। अब है आपका जंगल। जंगल का होता है अरण्य, वन, कानन। अरण्य, वन, कानन, विपिन, कानन, अरण्य, वन, ये जंगल के पर्यायवाची। अब आता है आपका जल। पय, सलिल, पानी, अम्बु, वारी और नीर। ठीक है, अक्सर बहुत सारी कविताओं में जल की जगह नीर का प्रयोग किया जाता है। अब है आपका जीभ। जिह्वा, रसना, रसज्ञा और रसा, ये हुए आपकी जीभ के पर्यायवाची। फिर आता है आपका जूता। जूता का पर्यायवाची चरणदास, जूत, जोड़ा,
पदत्र और पादत्राण को हम कहते हैं जूता, याद रखना। अब है आपका झंडा। तो झंडा को भी अक्सर झंडा का शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे उसकी जगह ध्वज या पताका का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वज और पताका झंडा के पर्यायवाची और समानार्थी शब्द हुए। ठीक है, अब आता है आपका तलवार। तलवार का सबसे अच्छा पर्यायवाची आप लोग सुनते ही आ रहे होंगे, कृपाण। कृपाण को तलवार कहते हैं। खड्ग, कृपाण, असी, शमशीर और करवाल, ये सब आपके तलवार के पर्यायवाची। अब आ रहा आपका तरंग। तरंग लहर, उर्मी, वीची, हिलोर, ये सारे आपके तरंग के पर्यायवाची हैं। फिर आपका तालाब। तालाब के पर्यायवाची भी जानने हैं। शर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय और ताल। याद रखना, अक्सर अगर कविताएं आप पढ़ रहे हैं, दोहे पढ़ रहे हैं, तो उसमें ताल की जगह आपको सरोवर और जलाशय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके हुए पर्यायवाची शब्द। तो इस वीडियो में आपने पर्यायवाची बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची शब्द जाने। अब हम कुछ और एमसीक्यूज कर लेते हैं, जिससे आपको पर्यायवाची शब्दों में कोई परेशानी नहीं होगी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है आपका इला। तो सरस्वती जी का दूसरा नाम होता है इरा। ठीक है, तो उसे भी हम सरस्वती का पर्यायवाची कहेंगे। अब है आपका कोशिश। तो कोशिश का पर्यायवाची, तो याद कीजिए कोशिश को और क्या कहा जाता, प्रयास। तो प्रयास क्या हुआ, कोशिश का पर्यायवाची हो गया। नेक्स्ट है आपका अमृत का पर्यायवाची। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अमृत का पर्यायवाची क्या है। तो सुधा, सुधा आपका अमृत का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, घमंड का मतलब होता है अभिमान, गगन का मतलब होता है आकाश, दानव का मतलब होता है राक्षस। तो अब बचा आपका सुधा। सुधा का पर्यायवाची होता है अमृत। अहंकार। ठीक है, फिर से आ गया आपका अहंकार का पर्यायवाची। तो गगन तो आकाश का, दानव राक्षस, सुधा का अमृत। अब बचा घमंड। ठीक है, तो आपका घमंड आपका अहंकार का पर्याय। कहते हैं ना, घमंड मत करो या फिर अहंकार मत करो, अभिमान मत करो। आकाश का पर्यायवाची। आकाश का पर्यायवाची होगा गगन। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची आपका गगन, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, ये सारे आपके आकाश के पर्यायवाची हुए। अब असुर का पर्यायवाची। असुर का तो आपका ना घमंड होगा, ना गगन होगा, ना सुधा होगा। दानव, राक्षस, असुर, ये सारे एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। तो असुर का पर्यायवाची आपका दानव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का समानार्थी शब्द नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पे आपको आभूषण का समानार्थी शब्द नहीं है, नहीं है शब्द पे ध्यान देना। तो 4 विकल्प हैं, भूषण, अलंकार, सुरपति और गहना। तो आभूषण जो शरीर की शोभा बढ़ाए, काव्य की शोभा बढ़ाए, उन्हें हम कहेंगे आभूषण। तो भूषण, अलंकार और गहना, ये इन सभी का अर्थ एक ही होता है। लेकिन सुरपति कहते हैं इंद्र को, इंद्र का पर्यायवाची होता है सुरपति। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा विकल्प सी, सुरपति। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का समानार्थी नहीं है। अब आपको बताना है कामदेव का समानार्थी। ठीक है, तो कामदेव का समानार्थी अभी हमने वीडियो में ही देखे, मनोज, मदन और अनंग। अब लेकिन जो भागीरथी है, ये गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है। तो इसका बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अब है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची बताना है। तो गौ मतलब गाय, अश्व मतलब घोड़ा, चंद्र मतलब कि चांद। अब जो सुरसरिता है, ये आपका गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गाय का पर्यायवाची है। तो अगेन वही, चंद्र, चांद, अश्व, घोड़ा, सुरसरिता मतलब कि गंगा। अब विकल्प 1 बचा गौ, ये आपका गाय का पर्यायवाची हो गया। अब है निम्नलिखित में से चांद का पर्यायवाची। बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है। चंद्रमा, राकेश, शशि, निशाकर, ये सारे आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चलिए, अब है आपका कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची है। तो अभी हमने उदाहरण देखे कि कृपाण को हम तलवार कहते हैं। सरोवर का मतलब होता है तालाब, क्षीर का मतलब होता है
कपड़ा, ठीक है। और पीड़ा, पीड़ा का मतलब होता है कष्ट, दर्द, तकलीफ। तो जो कृपाण है आपका, ये आपका तलवार का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। अब है आपका पर्वत का पर्यायवाची। अक्सर कविताओं में पर्वत की जगह गिरि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो गिरि है ये आपका पर्वत का पर्यायवाची हुआ। चलिए, तो हमने आज बहुत सारे, इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे पर्यायवाची शब्द पढ़े और साथ ही साथ पर्यायवाची शब्द का अर्थ भी जाना और उससे रिलेटेड बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न किए। तो भाई अब मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को पर्यायवाची शब्द में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को, इस लिंक को बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपनी पूरी हिंदी ग्रामर में, आप हिंदी व्याकरण में आपकी जो भी परेशानियां हैं, इस चैनल में उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।